माइलेज में 25% वृद्धि करनी होगी। आयकर में इनकम टैक्स में 70% माइलेज की छूट देनी होगी। इनकम टैक्स में 70 बंद करो। सिंगल लाइन ड्राइविंग बंद करो। रनिंग स्टाफ को आवधिक विश्राम के रूप में 16+30 46 घंटे देना होगा। रनिंग स्टाफ को आवधिक विश्राम में 16+30 46 घंटे का रेस्ट देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। रनिंग स्टाफ यूनिटी जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारा हर एक साथी जिंदाबाद। हर जोर जुलूम के टक्कर में इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद। एनआरएस जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। क्लियर के कहा गया है कि भारतीय गणराज्य या भारतीय संघ में कार्य करने वाला व्यक्ति 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे परिवार के लिए, 8 घंटे आपका विश्राम, ये एक डिवाइड किया गया है 8 घंटे का। लेकिन इसको तोड़ करके रनिंग स्टाफ की जो ड्यूटी आवर्स हैं उन श्रम कानूनों से अलहदा करते हुए आपने देखा होगा कि पुराने समय में 1967 में हमारे जो ड्यूटी आवर्स थे 13, 14, 15, 16 यानी असीमित ड्यूटी आवर्स के घंटे थे। ब्रेक वन में एक क्रू स्पेयर चला करता था कि जहां ये थक जाएंगे वहां उसको लगा दिया जाएगा साथियों। उस समय जोन वाइज सारी चीजों की व्यवस्था थी। तो 1967 में जो कुछ लोग समझदार थे, ऑल इंडिया लोको स्टाफ एसोसिएशन मंडल मंत्री संतोष सिंघाना। आज किस तरह का हंगर फास्ट किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है? देखिए, लगातार भारत सरकार के सामने हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के बात पहुंचा रहे थे। ब्रांच लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, जोन लेवल पर, रेलवे बोर्ड लेवल पर सारी समस्याओं को भारत सरकार के सामने रखा। किंतु रनिंग स्टाफ का किलोमीटर भत्ता, चाहे इनकम टैक्स में 70% की छूट हो माइलेज की, तमाम मुद्दों को लेकर के हम लगातार भारत सरकार से अपनी बात को कहने के लिए तमाम तरीके, चाहे पत्राचार का माध्यम रहा हो, चाहे धरना प्रदर्शन का माध्यम रहा हो, हम लोगों ने अपनाया। लेकिन भारत सरकार ने उस मद पर सुनने का अपने आंख कान दोनों बंद कर लिए। वर्तमान में हमारी एनर्जी भूख हड़ताल के माध्यम से, ये भी एक आंदोलन का प्रारूप है। इस माध्यम से हम भारत सरकार के पास अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं। आज पूरे भारतीय रेलवे में सभी रनिंग स्टाफ भूखे रह करके रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। इसके बावजूद मांगे नहीं मानी गई तो? अगर नहीं मांगी गई तो सेंट्रल कमेटी के द्वारा जो भी डिसीजन हमारे सामने आएगा उन डिसीजनों का पालन करते हुए मजबूर होकर के अगर रेल परिचालन को बाधित करना पड़ा तो रेल परिचालन भी हम बाधित करने का। ठीक, चले। हमारा परिचय केपी यादव, लोको पायलट पैसेंजर वाराणसी मंडल पूर्वोत्तर रेलवे। संगठन में मैं मंडल मंत्री वाराणसी मंडल। आज हंगर फास्ट के माध्यम से सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सरकार को संदेश नहीं दे रहे, सरकार से डिमांड कर रहे हैं और डिमांड सरकार नहीं मान रही है, उसके विरोध में हम हंगर फास्ट कर रहे हैं। हमने पहले ब्रांच लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, जोन लेवल पे छोटे छोटे प्रोग्राम किए कि मेरा रूल से, नियम से, संवैधानिक तरीके से मेरी मांगे इतनी है जो आप 16 पॉइंट देख रहे हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मेरा है माइलेज। जो हम लोग गाड़ी चलाते जो माइलेज देती है रेलवे, सारे रेल कर्मचारियों का सब कुछ बढ़ गया, मेरा एक माइलेज नहीं बढ़ा, सिर्फ एक कैटेगरी लोको पायलट बढ़ गया। इसके बाद पेंशन का देख रहे होंगे, पेंशन का बहुत बड़ा आंदोलन चला था, इसमें सरकार मजबूर हुई। लेकिन अदर कैटेगरी लोग क्या समझे क्या नहीं समझे, ओपीएस सरकार ने यूपीएस कर दिया। ड्यूटी आवर्स को लेके है, रेस्ट को लेके है, तमाम तरह से छोटी छोटी और समस्याएं हैं। इसको लेके गवर्नमेंट हमारी मांग है कि उनको मैं बताना चाहता हूँ। अभी मैं अपनी मांग को लेके अब गांधीगिरी तरीके से, संवैधानिक तरीके से मैं आंसर कर रहा हूँ। मांगे उम्मीद है कि मान ली जाएगी। सभी भारत के नागरिक है, भारत के देश प्रधानमंत्री मांग लेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर जो अगला रास्ता होगा मेरा संवैधानिक तरीके से मैं वो करूँगा। बता दें। मैं आदर्श कुमार गुप्ता हूँ, रेल में वरिष्ठ सहायक लोको पायलट के पद पर कार्यरत हूँ और संगठन में मैं केंद्रीय सहायक महासचिव हूँ।
क्या कहना चाहेंगे आज हंगर फास्ट को लेकर सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये मांग नहीं है। मांग उस चीज़ की होती है जो व्यवस्था में ना हो। ये हमारी समस्याएं हैं और यह समस्याएं स्पष्ट रूप से ऐसी समस्याएं हैं जो नियम और कानून में लिखी हुई है। जैसे हमारे रेल अधिनियम 1989 की धारा 133(2) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक रेल कर्मचारी को जो रनिंग स्टाफ है उसको उसका जो पीरियोडिक विश्राम दिया जाएगा वो हेडक्वार्टर रेस्ट के साथ दिया जाएगा। लेकिन रेल प्रशासन केवल घोषणा करता है कि हम सेफ्टी के साथ रेल चलाना चाहते हैं। आज तक मेरे ना ही किसी अग्रज को और ना ही मुझे पूरे सर्विस में रेल प्रशासन ने मुझे मेरा पीरियोडिक रेस्ट दिया है। आज तक मुझे नहीं दिया 16+30 और हमसे संरक्षित रेल संचालन की उम्मीद करते हैं। एक इनडिसिप्लिन माहौल में पैदा हुआ रेल कर्मचारी जो कि रनिंग की ड्यूटी कर रहा है, जिसके लिए कार्य का व्यवहार ही डिसिप्लिन नहीं है, उस इनडिसिप्लिन में भी इनडिसिप्लिन डाल करके हमसे डिसिप्लिन का उम्मीद करता है। हम 1-1 लाख सिग्नलों पे गाड़ी खड़ी करते हैं, एक सिग्नल पे चूक होती है, वो भी वो चूक उनके ब्रेकिंग के अकाउंट पे होती है, उनके ड्यूटी पीरियड्स के वो लेकर के होती है, उनके रेस्ट आवर्स को लेकर के होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वह चीज़ें नहीं मिलती और मुझे ही दोषी सिद्ध किया जाता है। क्या मांग करते हैं? मैं सरकार से स्पष्ट करता हूं कि जो चीज़ें कानून में लिखी हुई हैं, हमारे रेस्ट के प्रावधान को दीजिए, ईएमयू के सिंगल मैन वर्किंग को हटाइए, माइलेज के दर को हमारा जो नियम है RS 1981 के तहत उसको हमारा दीजिए। ये हमारा हक है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई आपसे मांग नहीं मांग रहे, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के साथ आपको हमें लागू करना चाहिए। इस देश में ये एक संवैधानिक दोष है। हम लोग किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न